जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक के महीने में सुनने वाली कार्तिक महात्म्य की छोटी सी कथा सुना रही हूँ। इसे आप अवश्य सुनिए। कार्तिक के महीने में सभी स्त्री पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर पूरे महीने स्नान नहीं करे तो एकादशी को अवश्य स्नान करें। स्नान के बाद में तुलसी को जल दे, सूर्य भगवान को जल दे और भगवान शालिग्राम जी की पूजा करे और तुलसी की परिक्रमा करे और ये कथाएं सुने। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण आते और एक खिचड़ा का कटोरा देख के चले जाते। बुढ़िया व्रत खोल लेती, खिचड़ा खा लेती। पड़ोसनी देखकर जलती थी और इसका कोई नहीं है, फिर भी इसके लिए भगवान खिचड़ा भेज देते हैं। एक दिन बुढ़िया कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी में गई और भगवान उसे देर हो गई। भगवान आए और खिचड़ा का बेला रखकर चले गए। पड़ोसनों ने खिचड़ा का बेला उठाकर बुढ़िया के मकान के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ा का बेला नहीं मिला, उसको कहीं नहीं मिला। वह दुखी भूखी रही थी और कहने लगी, कहाँ गया मेरा खिचड़ा और कहाँ गई मेरी बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए उस गांव में आया और उस गांव झोपड़ी के पीछे, बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे 2 फूल जो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार थे, राजा को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने उनको तोड़ लिया और तोड़ के ले जाकर अपनी दोनों रानियों को दिया। रानियां उन फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें फूलों को सूंघते उनके गर्भ रह गया। जबकि वह कई वर्षों से गर्भवती नहीं हुई थी, वह निसंतान थी। 9वें महीने राजा की दोनों रानियों के 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जन्म के कुछ दिनों बाद उनके जातकर्म संस्कार करवाया, नाम संस्कार करवाया। उसके बाद में उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वह कुछ भी नहीं बोलते थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे। थोड़े बड़े हुए तो वह शिकार खेलने वन में जाते। उसी बुढ़िया के गांव तक चले जाते। वहां वह बुढ़िया मिलती और बोलती, कहाँ गया मेरा खिचड़ा और कहाँ गई मेरी बेला। परंतु वह बालक जो किसी से नहीं बोलते थे, बुढ़िया की ये बात सुनकर वो कहते, ये रहा तेरा बेला और ये तेरी खिचड़ा। ये सुन के बुढ़िया कुछ नहीं कहती। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा उन दोनों बालकों के पीछे पीछे शिकार के लिए चला गया कि मेरे बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं। ऐसा चलते चलते वही बुढ़िया मिल गई और बोली, कहाँ गया मेरा खिचड़ा और कहाँ गई मेरी बेला। तब उन दोनों बालकों ने कहा, यह रहा तेरा खिचड़ा और ये रही तेरी बेला। तब राजा अचंभित हो गया। ये दोनों बालक आज तक कभी किसी से कुछ बात नहीं करते, इन्हें बोलना भी नहीं आता और इस बुढ़िया की बात सुनकर इन्होंने ऐसा जवाब दिया, ये तो बहुत अचंभित बात है। राजा बुढ़िया के पास आए और बोले, हे डोकरी, हे बुढ़िया माई, ये मेरे 2 बेटे हैं। ये आज तक कभी नहीं बोलते थे, ये आपको देखकर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसका क्या कारण है। बुढ़िया बोली, ना महाराज, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब वो दोनों लड़के बोले कि हम इस बुढ़िया के ही दोनों बेटे हैं, भाग्यवश हम आपके घर में जन्म लिया है। तब राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है। तब है बालक सब कुछ बोल गए और कहने लगे, महाराज, हम आज तक इसीलिए चुप रहे क्योंकि हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। भगवान ने हमें बुढ़िया माई के लिए भेजा है। बुढ़िया माई के लिए भगवान कृष्ण खिचड़ा भेज देते हैं। उसकी पड़ोसनों ने उसे उसके घर के पीछे फेंक दिया। उस खिचड़ा का और उस बेला का हम लोग, आपने उस फूल को तोड़ के रानियों को सुंघाया और उन्हीं के गर्भ से हम दोनों उत्पन्न हुए, इसलिए वह खिचड़ा हम ही है, वह बेला हम ही है। भगवान के उपदेश से हम आए हैं। तब राजा ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए और कहे, चलो बुढ़िया माई, हमारे महल में चलो, अपने बच्चों के साथ रहो। बुढ़िया माई महल में आ गई और दोनों बच्चों के साथ, राजकुमारों के साथ रहने लगी सुखपूर्वक। बच्चे भी बोलने लगे और बड़े होके अच्छे से राजपाट उन्होंने संभाला और बुढ़िया माई को और राजा रानी को बहुत ही प्रसन्न रखने लगे। तो ये थी कार्तिक मास में स्नान करने के पुण्य का फल, जो छोटे से पुण्य से भगवान स्वयं उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।